मैं देख रही हूँ आजकल तुम ऑफिस में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आजकल क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? मैं क्या कुछ छोटा सा बच्चा हूँ जिसको पल पल की रिपोर्ट देनी पड़ती है? ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ऑफिस के तमाम मामला से अलग करने के बाद तुमको क्या लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुलाजिमों की तरह या एक शोपीस की तरह मैं घर में पड़ा रहूं? तुमने अभी भी सीधी तरह मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्लीज मेरी मजीद इंसल्ट मत करो। घर के सारे मुलाजमीन को पता लग गया मेरी औकात क्या है। अब इनके सामने मजीद मेरी इंसल्ट नहीं करो प्लीज। तुम मेरे शौहर हो। तुम्हारी एक्टिविटीज के बारे में मालूमात रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेरी भी इज्जत का मामला है। क्या कहना क्या चाह रही हो कि मैं बाहर तुम्हारी इज्जत हाथ में मिला रहा हूं? अगर ऐसी बात ना होती तो मैं ये बहस ही नहीं छेड़ती। मैं समझा नहीं। मुझे जावेद इकराम साहब का फोन आया था। वो मुझे बता रहे थे कि तुम उनकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। मुझे बताए बिना तुमने इतना बड़ा फैसला कर भी लिया? तुम्हारी कंपनी में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने किसी माजूर की तरह घर में बैठना मुनासिब नहीं समझा तो मैंने रिजाइन दे दिया। तुम मेरी कंपनी नहीं चला सके तो जावेद इकराम की इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाओगे? जो गैर जरूरी एक्टिविटीज तुमने यहाँ शुरू की हुई थी वही एक्टिविटीज तुम वहां भी करोगे। उन्होंने आज मुझे तुम्हारे लिए फोन किया है तो मुझे यकीन है वो कल भी तुम्हारे लिए मुझे ही फोन करेंगे। तुमने हमेशा मेरी छोटी छोटी गलतियों पर नजर रखी, मेरी कभी अच्छाइयों को पॉइंट आउट नहीं करती। मैं तुम्हारे बारे में सब अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी अच्छाइयाँ भी और तुम्हारी बुराइयाँ भी। अगर तुम एक अच्छाई करते हो तो 10 बुराइयाँ भी। लेकिन मैं तुम्हें माफ करती आई हूँ। मैं इस वक्त भी तुमसे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ और सिर्फ ये बावर कराना चाहती हूँ कि आइंदा मुझसे पूछे बिना तुम कोई भी काम नहीं करोगे, वरना इस घर से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मा वैसे ठीक ही कहती हैं। अब्बा ना सेठ दाऊद के बहकावे में आके कुछ भी कर सकता है। बहुत लालची इंसान है, पैसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। पहले मुकाबला सिर्फ सेठ दाऊद के साथ था, अब तुम्हारे अब्बा भी मैदान में कूद गए हैं। मुकाबला बहुत सख्त हो गया। अब्बा मेरा बाप कभी था ही नहीं, तो बस सेठ दाऊद का खरीदा हुआ है गुलाम है। अगर उसने मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूंगी, और उनसे मुकाबला करने के लिए मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। मुझे अंदाज़ा है कि उनसे मुकाबला करने की हमें ज़रूरत नहीं महसूस होगी। वो महज हमें सिर्फ धमकियाँ दे रहे। वो हमें नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका ज़ाया नहीं करेंगे जिब्रान। इससे पहले भी वो हमें ज़ख्मी कर चुके हैं। पहले मैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब अगर उन्होंने तंग करना शुरू किया तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया जिब्रान तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। और वो यहाँ तक भी तो आ सकते हैं हमें ढूंढते हुए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं, किसी दूसरे शहर? राबिया देखो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर हम उनसे डर कर कहीं और चले भी गए तो वो तलाश करते करते हम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि तुम अकेले उनसे मुकाबला करने के लिए बाहर निकलो। तुम फिक्र ना करो, अब मुझ में ताकत है उनका सामना करने की। मुझे आज से पहले कभी अपनी इतनी फिक्र नहीं हुई, लेकिन जब से शादी हुई है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे अंदर बसती हूँ, इसलिए तुम्हारी ज़्यादा फिक्र होती है मुझे। और मुझे तुम्हारी। इसलिए तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम सोचना बंद करो कि सेठ दाऊद और तुम्हारे अब्बा हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये वावेला वक्ती है, कुछ दिनों के लिए रहेगा, उसके बाद मामला खुद ही ठंडा हो जाएगा।
चलो यार, तुम मुझे तो क्यों पकड़ रहे हो? आ जाओ आज। क्यों पकड़ यार, तुम शिफ्ट हो गई यार मेरे को। तुम्हारी लटकी हुई और सड़ी हुई शक्ल देख के मैं सारी कहानी समझ गया हूं। जो काम तुम्हारी बीवी औरत होके कर गई वो तुम मर्द होके नहीं कर सकते। तो गलती तो तुम्हारी अपनी है सेठ जी। भाई जिस वक्त मेरी बेटी जो है, मैं उसको रुखसत करने के लिए तैयार था ना, तो उस वक्त तुम्हारे हालात खराब थे। अब मैं इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरी बेटी राबी मेरे हाथों से निकल के जिब्रान की झोली में जा गिरी है। मेरी अमानत कमाल नहीं सके और इतने आराम से तुम कह रहे हो कि राबी जिब्रान की झोली में जाकर गिर गई। मुझे शराफत से उनका पता बता दो, क्योंकि राबी अगर मेरी नहीं हुई तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। सच अगर मेरे को पता होता ना, तो मैं तुम्हारे को अभी उनको लाके सुपुर्द कर देता। मैं तुम्हें कह देता कि ये लो, लेकिन नहीं पता। मैं तो लड़ के झगड़ा कर के भी बीवी से उसका पता नहीं मालूम कर सका। मैं अभी भी तुम ना मर्दों की तरह घर में बैठे रहोगे या कुछ करोगे? मैंने पुलिस में जिब्रान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का फैसला कर लिया। ये गलती भूल के भी मत करना बेवकूफ़ इंसान। जिब्रान ने उसको कानूनी तौर पे अपनी बीवी बना लिया है, इसलिए अब वो थाने नहीं जाएगा। इसलिए अब ये केस पुलिस केस नहीं है, बल्कि सेठ दाऊद का केस। जिब्रान की हाजिरी अब मेरे थाने में होगी। के बाद राबी को बाजियाब कराना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा हो जाए तो क्या क्या बुरा है? महज बातों से मेरा दिल दलाने की कोशिश मत करो। मैं अपनी पेशगी की रकम तुमको इतनी आराम से हजम होने दूंगा नहीं। पकड़ो उसको, गाड़ी बुलाओ। चलो यार क्या चलो। अब्बा, अब्बा। हाँ भाई। अरे देर हो रही है, पैसे निकलवाने बैंक जाना है। हाँ हाँ, मुझे याद है बेटा। ये तो ठीक है अब्बा, लेकिन मैंने आज ऑफिस से ऑफ ली है पैसों की वजह से। है? ये क्यों भाई? छुट्टी क्यों ली तुमने? छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं अकेला चले आया था। अरे ये तो ठीक है अब्बा, लेकिन अब वो दौर थोड़ी रहा कि आप 2 लाख रुपए लेके ऐसे ही घूमते रहे। 1 मिनट ही लगेंगे और पैसे छिन जाएंगे आपके। इसलिए मेरा जाना आपके साथ बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मैं विश को यूनिवर्सिटी छोड़ के आता हूँ, हैं? तुम इंतजार करो, फिर हम दोनों चलेंगे। अच्छा चले, ठीक है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कल वाले साहब हैं ना? जी जी, मैंने भी आपको देखकर ही टैक्सी रोकी है। देखिए कैसा अजीब इत्तेफाक है, मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था। आइए बैठिए प्लीज। आओ बेटा, आ जाओ। असल में जाना तो बस में था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपके साथ जाने में ज़्यादा आफियत है। बड़ा रश होता है बस में, यह रखने को जगह नहीं होती है, लोग एक दूसरे को कुचल के आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, सुबह सुबह बहुत रश होता है। इत्तेफाक से सीट मिल जाए तो मिल जाए। हाँ, लेकिन ना कल की आपसे मुलाकात के बाद मैं आपसे और आपके अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। बहुत शौक हो रहा था मुझे आपसे मिलने का। उसकी एक वजह और भी है। मैं सोच रहा था कि बसों में धक्के खाने के बजाय मैं महीने के हिसाब से जो है ना वो टैक्सी कर लूं, ताकि ये जो बस स्टॉप तक आने की जहमत है ना, ये भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको मेरी टैक्सी चाहिए तो हाजिर है। हाँ हाँ, मतलब आप बता दें मुझे पैसे, तो महीने का मैं आपको दे दूंगा। बच्चियों को यूनिवर्सिटी छोड़ना है, फिर वापस घर छोड़ना है। नहीं, महीने का अगर हिसाब आप मुनासिब समझते मुझे बता दी। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब भी वही बात करूंगा। आप अपनी खुशी से जो देंगे मैं आंखें बंद करके कबूल कर। अरे भाई, बहुत नेक बच्चे हैं आप। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमेशा खुश रखे। ठीक है ना भाई? चले।
बस इस टाइम ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, आपको पता ही है रश का टाइम है। बता रहे नहीं बता रहे? तो कौन साहब आप नहीं बताएंगे कि आपने राबी को कहाँ छुपाया? सेठ जी मेरी बात का यकीन तो नहीं कर रहा है आप। मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ राबी को, नहीं मिलेगी मुझे। अब यकीन मेरी बीवी ने मेरी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी जिब्रान से कर दी है। जिब्रान और राबी से शादी? तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रहे हो, मुझे पता है। तुमने मुझसे भी पैसे लिए और दूसरे लोगों से भी पैसे लिए, और अब तुम जिब्रान को दरमियान में घसीट रहे हो। आखिर तुम्हें मेरी बात में यकीन क्यों नहीं हो रहा सेठ जी? इसलिए कि तुम बेईमान आदमी हो और तुम अब मेरे भरोसे के भी नहीं रहे। तुमने खुद जिब्रान की और राबी की शादी की है और अब झूठ बोल रहे हो। सेठ जी, मैं खुदा और रसूल की कसम खाने को तैयार हूँ, पर राबी की शादी जिब्रान से हुई। आप किसी से पता करवा ले। राबी मुझ जैसे इंसान के लिए बनी है, जिब्रान जैसे 2 टके के टैक्सी ड्राइवर्स के लिए नहीं बनी। और वैसे भी राबी को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मुझ जैसे सेठ को हड्डी डालने को तैयार नहीं है, तो जिब्रान जैसे टैक्सी ड्राइवरों पर तू कहेगी वो? सेठ जी, आपकी गलतफहमी है ये। राबी की अपनी मर्जी भी शामिल थी इसमें। पता तो कराए ना, किसी से पता कराए, आप किसी से पता कर। मुझे इस झूठे इंसान की बातों पर यकीन तो नहीं है, फिर भी तुम लोग जिब्रान के बारे में पता करो। राबी मुझे हर कीमत पे चाहिए। वापस का क्या करना है? राबी की शादी अगर जिब्रान से हुई है तो उसे छोड़ दो, और अगर राबी की शादी किसी और से हुई तो इसकी बोटियां बोटियां करके चीतौओं को खिला दो। इससे बड़ी सजा इसके लिए हो नहीं सकती। क्या हुआ भाई? गाड़ी की रुका? चल। अबे तुझे शर्म नहीं आती है? गाड़ी में बैठी लड़कियों को छेड़ता है। ये तूने अच्छा नहीं किया, इसका बदला जरूर लूंगा। अबे तेरा इतना बुरा असर करूंगा ना, समझे? चल तो यहाँ से। तू क्यों जता रहा है? तेरी बहनें लगती क्या? हाँ, ये मेरी बहन है, समझे? आप प्लीज ये झगड़ा यहीं खत्म कर दें। वही तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ, बहुत रश लग रहा है, यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। इसको सबक सिखाऊंगा मैं। क्या आप इसे जानती हैं?
मैं इसे जानती हूँ आप इससे सिर्फ जानती हैं या आपका कोई रिश्ता भी है इससे? दरअसल भाई साहब इनकी मंगनी होने वाली है। देखिए, मंगनी से पहले ये कोई तरीका नहीं होता मिलने का। देखिए, मुझे आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी ड्यूटी पे मैं ये सब बातें बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके बाद जो मर्जी करते रहना। वही तुम्हें हमारे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर किसी जान पहचान वाले ने देख लिया ना तो हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। लेकिन मैं इस टैक्सी ड्राइवर को सबक सिखा के दम लूंगा। अच्छा, बस ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मैं नसरीन के साथ तुमसे शाम में मिलने आऊँगी, तुम यहाँ से जाओ अभी की। महविश चलो जल्दी चलो, देर हो रही है। अच्छा एक सुनो, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम हो गया। हमें कराची में ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा, पैसों का बंदोबस्त समझो हो गया। सही है? महविश चलो, अब जाओ यहाँ से। नाइला, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है। शहजाद, या तो तुम बेवकूफ हो या मुझे समझ रहे हो। कुछ भी ठीक नहीं होने जा रहा। अब उस घर में मुश्किलात और बढ़ जाएंगी मेरे लिए। अरे कैसी बातें कर रही हो? अब्बा ने मुझे अपने जाती कारोबार के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ना कि अनदेखे खर्चात का इजहार करना चाहिए। मसला बहुत बड़ा है, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हारे अब्बा के बारे में कुछ नहीं कह सकती, पर तुम्हारी अम्मा, वो मेरी जिंदगी अजीरन कर देंगी। 2.5 लाख देने के बाद तुम पे ना सही, मुझ पे ना जाने कितने एहसानात जताएंगी। वो बात बात पे ताने देंगी। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उनको। मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी माँ को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। हम दोनों वो तीर हैं जो अब चाह के भी एक कमान में नहीं समा सकते। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है, मुझे अलग घर लेके दो। वैसे भी तुम तो अब कारोबार अलग शुरू करने वाले हो ना। अरे नाइला नाइला नाइला, अब्बा ने वो पैसे मुझे इसलिए नहीं दिए कि वो घर मैं छोड़ दूं। तो क्या जिंदगी भर तुम बाहर रहना चाहते हो? अरे मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हर काम का एक तरीका होता है। हम उस घर से अलग होंगे, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम चाहती हो। जब तुम मेरी बात को अहमियत नहीं दे सकते तो मुझे लेने क्यों आए हो? देखो नाइला, बात ऐसी नहीं है। बात बदलने की कोशिश मत करो। जब से तुम्हें 2.5 लाख रुपए मिले हैं ना, मुझे भूल गए हो। शायद तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं गई ना, तो याद रखना, नेक्स्ट टाइम लेने कभी नहीं आऊंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। बाहर इंतजार कर रहा हूं, आ जाना। मुझे छोड़ दे सेठ जी, मुझे माफ कर दे, रहम कर दे सेठ जी, मुझ में वो मुझे माफ कर दे। बकवास बंद करो। तुम अब न रहम के न भरोसे के लायक नहीं रहे। जब तक राबी मिल नहीं जाती, तुम यूं ही भूखे प्यासे यहाँ रहोगे और तड़पाए जाओगे। यही तुम्हारी सजा है। मुझे मेरे मुझ में यकीन कर ले सेठ जी,
यकीन करो, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे सेठ जी, मैं बेगुनाह हुई थी। मुझे जमीन जमीन में से राबे को निकाल के आपके कदमों पर डाल दूंगा, मैं आपके कदमों पर डाल दूंगा सेठ जी, मुझे माफ कर दो। अब तुम कुछ नहीं करोगे, बकवास बंद करो अमोर, कुछ नहीं करोगे तुम। अब जो करूंगा वो मैं करूँ और खुद करूँ। नहीं सेठ जी, नहीं यार, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ओ,